ये एक फ्रूट है और बड़ा ही एक्जोटिक फ्रूट है, काफ़ी महंगा होता है, जो कि हर आदमी का खरीदने का बस का नहीं होता है। लेकिन अगर छोटी सी जगह छत पर बालकनी में कहीं है तो इस तरह के ड्रम में या बड़े गमले में किसी में भी आप लगा सकते हैं इसको, और इसका जो महंगा फल है जो कि 300 से 400 रुपये का आता है, वो फल आप खा सकते हैं। उसकी खासियत क्या है देखिए, इसमें आपने वीडियो में देखा है, देखिए वीडियो में कि हम इसमें 15-15, 20-20 फल जो है इस पौधे में ले लेते हैं। तो दोस्तों, इसका जो फल होता है एंटीऑक्सीडेंट का खजाना होता है, विटामिन मिनरल से, फाइबर से भरपूर होता है। लेकिन कॉस्टली होने की वजह से सब लोग खरीद नहीं पाते, और ख़रीदते भी हैं तो उसकी एक खासियत और बताता हूँ। वो कच्चा टूटा हुआ होता है या क्या होता है, शादी वगैरह में जो है ऐसा मिल जाता है, बट उसका टेस्ट बिल्कुल टेस्टलेस होता है, फीका होता है। लेकिन अगर इसी पौधे को, ड्रैगन फ्रूट को आप अपने घर में लगाते हैं इस तरह से, तो इसका जो फल होगा बेइंतहा मीठा, चीनी से भी ज़्यादा मीठा होता है। हाथ चिपचिपा हो जाए इतना मीठा फल इसका खाने का मिल जाता है। जैसे कि मैंने बताया, एंटीऑक्सीडेंट का, फाइबर का, मिनरल का खजाना है, तो बहुत ही बढ़िया ये चीज़ है। और आज मैं इसको बताने क्या जा रहा हूँ आप सबके सामने, एक तो ईजिली लगा सकते हैं आप इसको, और ये केयर फ्री है। कहने का मतलब बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है। इसको पानी जितना कम डालेंगे उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि बेसिकली ये रेगिस्तानी एरिया का पौधा है। तो बहुत सारे लोगों ने लगा भी लिया है और उनको क्या है कि फ्रूट नहीं मिल पा रहा है। तो आज मैं इसी पे फोकस करने जा रहा हूँ कि आखिर फ्रूट आपको क्यों नहीं मिलता है, ज़्यादा घना हो जाता है, क्या होता है, कौन सी टहनी हमें काटनी होती है। क्योंकि ये जो खास कर टाइम है इसका, जब सर्दी से गर्मी की तरफ मौसम बढ़ता है, जितनी तेज़ गर्मी पड़ेगी तो इसमें से नंबर ऑफ जो ब्रांचेस हैं वो बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं, जिसको हम कहते हैं सकर्स। लेकिन उन सारे सकर्स को अगर छोड़ देंगे तो आपका जो ड्रैगन फ्रूट है वो फ्रूट नहीं देगा, ऐसे रह जाएगा। ताकि हमें सकर्स काटने का फ़ायदा क्या मिलता है कि जो फोकस है वो एक स्पेसिफिक ब्रांच पे मिले। जैसे कि देखिए, इस ब्रांच में मैंने ये 1, 2, 3, 4 कट आपको दिखाई दे रहा है, काट दिया है। इसको आगे से इसकी ग्रोथ रोक दी है। तो यहाँ पे 1, 2, 3 जो है इसके सकर्स मैंने काट दिए हैं। अब ये प्रॉपर एक सकर यहाँ है और इसका एक ब्रांच आगे निकलने देंगे हम, तो ये जो है फ्रूट कर जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब ये देखिए हमें कि ये ब्रांच पकड़ता हूँ मैं, ये वाला ब्रांच देखिए, इसमें काउंटिंग करिएगा, एक निचला है, 2, 3, 4, 5, 6। अब 6 सकर्स इसके अंदर है। अब ये सारे चूसेंगे तो इसमें फल कहाँ से आएगा। तो ऐसे में आप गौर से देखिए, कहीं गलती ना कर दें कि कहीं मेन ब्रांच को काट दें और साइड ब्रांच को छोड़ दें। तो ये ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर ये प्लांट चाहिए आपको तो हमारी वेबसाइट graceofgod.in के ऊपर जाइए और वहाँ ऑर्डर कर सकते हैं। वहाँ ऑर्डर करने का एक बेनिफिट और मिलेगा, फर्स्ट 100% को हम दे रहे हैं 10% का डिस्काउंट। एनी मटेरियल आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। और तो और वहाँ पे ऑर्डर करने से ट्रैकिंग भी आपको ईजिली वहाँ पे मिल जाएगी, ट्रैकिंग भी आप कर पाएंगे वहाँ से। तो आइए देखते हैं कि कैसे कटना है। अब ये देखिए, यहाँ से हमने पकड़ा और इसको हमने ऐसे कट कर दिया, ये आया। थोड़ा सा बच के करना पड़ेगा, कांटे काफ़ी हैं। और ये हमने काटा, ये देखिए निकाल दिया, ये निकल गया। अब हम इसका दूसरा भी कट कर देंगे, और ये है, इसी को पकड़ लेते हैं तो ठीक रहेगा आई थिंक। ये देखिए, तो इसको हमने जो छोटी छोटी ब्रांचिंग थी इनको हमने कट कर दिया कुछ इस तरह से, बड़े आराम से। ये देखिए, थोड़ा सा बच के करना पड़ रहा है। ये देखिए, ये हमारा निकल आया, शक्कर निकाल दिया। अब हमें इन दोनों में से डिसाइड करना है। ये बड़ा दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको छोटे को काट देंगे और यहाँ पे हम इसकी एक ही ब्रांच ये ले लेंगे और ये ओल्ड रहेगा, तो इसमें से फ्रूट आ जाएगा। तो इसी तरह से हमने करना है कटिंग के लिए। अब जैसे ये देखिए, ये जो है यहाँ पे हमारा एक ब्रांच ये गया, इसमें से 2 निकला हुआ है, तो इसमें से आप एक कट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है तीनों साइड ब्रांच है, तो जो कमज़ोर ब्रांच होगी उसको हम कट कर देंगे। लीजिए, इसको हमने, ये देखिए कांटा लग ही गया, और जैसे ही कांटा लगता है वैसे ही जो है इसमें से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ये देखिए, चलिए, तो थोड़ा ध्यान देना है, ध्यान से कट करना है। हो सकता है दस्ताना पहन लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, कोई ग्लव्स पहन के कट करें। अब इसकी हम इस कटिंग को ऐसे काट देंगे, क्योंकि यहाँ पे जाके ज़्यादा हो गया है। तो ये देखिए, इस कटिंग को हमने निकाल दिया। इसी तरह से देखेंगे, ये जैसे मेन ब्रांच है इसमें से ये कटिंग जो है
ये एक्स्ट्रा हो रही है, तो इसको हम कट कर देंगे ऐसे। और कुछ इस तरह के सूखी ब्रांचेज हैं, ये देखिए जैसे पुरानी हो गई हैं, तो इनको भी हमने कट कर देना है। जैसे आम के पेड़ पे से सूखी टहनियाँ निकालनी ज़रूरी होती है, नहीं तो ये देखा देखी में एक दूसरे के साथ सूखती चली जाती हैं। तो ये देखिए जैसे ये है, तो इसको भी हम यहाँ से कट कर सकते हैं ऐसे। ये पुरानी है लेकिन ये जख्मी होती जा रही है थोड़ी सी, तो इस तरह से काटिए। ये वाली इस मेन ब्रांच में से ज़्यादा है, इसको हमने काट के निकाल देना है। ये देखिए ये जो जड़ के पास है इसको हमने निकाल देना है। तो दोस्तों हमने कटिंग कर दी, और कटिंग के बाद क्या करना है, हमें इसके जड़ों से घास हटा देनी है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसका जो फल है वो जुलाई अगस्त महीने में या सितंबर महीने में शुरू हो जाता है। तो जुलाई अगस्त में जो है ना फल देना शुरू करता है ये, जैसे बरसातें पड़ती हैं उस टाइम आता है फल। तो उसमें क्या करना है हमें कि खाली ऐसे तो फल आएगा नहीं, उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत तो है ही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर कोई बीज है तो इसको जो है निकाल दीजिए ऐसे। और इसके बाद हमें एक सॉलिड खाद इसमें डालना है। सॉलिड खाद कौन सा डालना है, ये देखिए ये फ्रूटिंग मिक्स खाद है जिसको हम इसमें डाल सकते हैं। कितना डालना है, इतना बड़ा पौधा है तो लगभग 1 से 1.5 किलो खाद हम डालेंगे। ये खाद हमारे पास अवेलेबल होता है जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन, बोरोन, पोटास सब कुछ होता है। और ये हमारी वेबसाइट graceofgod.in से ऑर्डर करते हैं तो पहले 100 कस्टमर को 10% का डिस्काउंट रहता है कोई भी मटेरियल या प्लांट ऑर्डर करने पे। तो आप वहाँ से करिए, वेबसाइट भी देखिए, वहाँ पे हर चीज़ आपको देखने को लाइव मिल जाएगी। और साथ ही साथ जो भी ऑर्डर करेंगे उसकी ट्रैकिंग डिटेल भी आप वहीं से सर्च कर पाएंगे ईज़िली। तो ये इसमें से कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक से भरा जो फ्रूट प्लांट है मिक्स, इसको हम 1-1.5 किलो डालेंगे। लेकिन इसकी खासियत ये होती है दोस्तों कि इसको हम ओपन नहीं डाल सकते। ओपन नहीं डाल सकते कहने का मतलब खाद डालना है तो साथ के साथ मिट्टी से ढकना है। तो ये देखिए हम खाद डालते हैं 1 से 1.5 किलो इसमें। ये देखिए कुछ इस तरह का मटेरियल रहता है और इसको हम ऐसे बिखेर देंगे। लेकिन आप कहेंगे आप तो ऐसे बिखेर रहे हैं, तो अगर ज़्यादा हम इसकी जड़ को छेड़ेंगे, और हमारे गमले में जगह है, देखिए जगह है ना, अभी लगभग 3 से 4 इंची जगह है, तो इसमें हमें क्या करना है कि इस तरह से खाद डाल देना है और फिर हम डालेंगे मिट्टी। यानी कि इसको ढकने का प्रोसेस भी जो है वो हम समझ के चलिए कि करके रखेंगे। ये मान के चलिए कि मेरी एक मुट्ठी में जो है लगभग 200 ग्राम के आसपास खाद आ रहा है। तो इसको हम इस तरह से डाल देंगे कि चारों साइड जो है ये खाद हमारा फैल जाए, एक ही जगह हमें नहीं डालना है। तो लगभग 1 से 1.5 किलो खाद हमने इसमें डाल दिया। अब क्या करना है, मिट्टी से ढकने की बारी है ताकि खाद के अंदर जो जीवाणु हैं वो जीवाणु मरे नहीं हमारे अल्ट्रावायलेट रेज में। तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा मिट्टी जो है लेकर के आते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे डालना है। ये हमारी गमलों की मिट्टी है और इस मिट्टी को हम अभी फोड़ के और इसमें डाल देंगे। जैसे खाद डाला था उसी तरह से हम इस मिट्टी को भी डाल देंगे। तो इस तरह से हमने खाद डाल देना है, सॉरी मिट्टी डाल देना है ताकि खाद हमारा ढक जाए, उसके ऊपर डायरेक्ट जो है अल्ट्रा वायलेट रेज ना पड़े। अब मैं दूर से इस तरह से फेंक रहा हूँ, उसका कारण ये है कि इसके कांटे इतने ख़तरनाक है। अभी एक लगा है वो दर्द कर रहा है, तो कांटा ना लगे या फिर आप ग्लव्स पहन के इस काम को बखूबी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप हमारी तरह ही 15-20 फल 25 फल जो है इस पौधे पर ले पाएंगे। और आप ये जो देख रहे हैं स्टैंड करने का मतलब जब ऊपर से पौधा लटकता है, जैसे ये लटका है, तो फ्रूट का जो साइज़ है या नंबर ऑफ़ फ्रूट्स हैं वो ज़्यादा आते हैं। तो इसलिए इस तरह का स्टैंड भी देना ज़रूरी हो जाता है इस पौधे को खासकर। तो इस तरह का देखिए लोहे का गोल स्टैंड हमने बनवाया है। कई लोग इसमें सीमेंट का पोल भी बनवाते हैं जो खेती में करते हैं, और हमने तो लोहे का ही गोल करके बनवा दिया अपना, ताकि ये जो पौधा है वो प्रॉपर फ्रूटिंग दे सके। तो ये खाद जो है हम साल में 2 बार ही देते हैं। एक बार तो अभी हमने डाल दिया और एक बार जो हम देते हैं वो लगभग जो है सितंबर वगैरह के आसपास, अगस्त सितंबर के आसपास, उस टाइम हम लिक्विड दे देते हैं, क्योंकि उस टाइम जो है ज़्यादा
नहीं खोज सकते तो सॉलिड लिक्विड इसी तरह से, अगर आपके गमले में जगह है तो सॉलिड डाल सकते हैं, और नहीं तो लिक्विड फर्टिलाइज़र 1 लीटर में 4 लीटर पानी मिला करके प्रॉपर डालिए और अच्छी फ्रूटिंग आप ड्रैगन फ्रूट की ले सकते हैं दोस्तों।